बयानों के हिसाब से तो कुछ नहीं बदला है, लेकिन जमीन पर स्थिति किस तरीके से बदल रही है और कितनी तेजी से बदल रही है वो आप देख रहे हैं। हम सीधे आपको कीव लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, मारियोपोल का हाल हमने देखा, किस तरीके से वहां की स्थिति हो गई और किस तरह सड़कों पर वहां पे तस्वीरें दिख रही हैं। कीव के हिसाब से आपसे समझना चाहेंगे, वहां पर क्या हुआ? क्या वहां कुछ एडवांस दिखा या वही स्थिरता अभी भी दिख रही है? देखिए, कीव में आज बहुत भयंकर बमबारी हुई है। 10 से 15 विस्फोट हुए हैं, उनमें से कुछ काफी बड़े थे और मेरा ये मानना है कि वो तोपखाने का फायर था, मीडियम आर्टिलरी का फायर था और काफी उससे नुकसान हुआ है। काफी एम्बुलेंस मैंने जहां से जाती हुई देखी हैं। अगर एम्बुलेंसेस जा रही हैं तो इसका मतलब काफी लोग हताहत हुए हैं। और जो पूरब की तरफ जो आसमान था उसमें पूरा काले धुएं का गुबार बन गया था, जिसके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी भयंकर बमबारी हुई है वहां पे आज। तो ये हम प्रॉपर कीव समझे या जो कीव सबर्ब्स को जो निशाना बनाया जा रहा था उसी क्रम में? नहीं, ये जो था निशाना ये कीव शहर के अंदर था। मैं जहां सेंटर, मेरे जो होटल है, होटल के अंदर जो कंपन मैं महसूस कर पा रहा था जो कि शहर के सेंटर में है जी। तो इसका अर्थ है कि जो ये गिरे हैं गोले, ये कीव शहर के अंदर गिरे हैं। और इसमें हम चूंकि आर्टिलरी की बात आप कर रहे हैं राजेश, आर्टिलरी फायर अगर हो रहा है तो यानी हम एडवांसिंग ट्रूप समझ सकते हैं उनके पीछे? देखिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो खबरें कल 25-24 घंटे की आई हैं उसमें ये कहा गया है कि रूसी फौजियां आगे नहीं बढ़ी हैं। नॉर्थ ईस्ट में उनकी लगातार सप्लाई की प्रॉब्लम चल रही है और नॉर्थ वेस्ट में वो डिफेंसेस बनाते हुए देखे गए हैं कि वो अपनी डिफेंसेस बना रहे हैं कीव के आउटस्कर्ट्स पे। तो एडवांस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ इसका इशारा ये है कि जो कीव की पूरी गतिविधियां हैं आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से मारियोपोल पर कब्जा हो गया, खेरसन में जिस तरह से लोग जुटे तो उन पर फायरिंग हो गई, यानी कि रूस जो अभी तक थोड़ा सा हाथ बांध कर चल रहा था, अब आम नागरिकों के सामने भी वो अब किसी तरह की रियायत नहीं बरत रहा। हाँ, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि जो आज गोलाबारी हुई है पूरे इलाके में हुई है। अभी भी मैं आपको अगर दिखा सकता तो आसमान में अभी भी काले धुएं का वहां एक जो धुआं फैल गया है, बिल्कुल जो नीले आसमान से बिल्कुल कंट्रास्ट में है काला धुआं पूरे इलाके में। तो काफी भयंकर बमबारी हुई है। मेरे ख्याल कीव शहर में अब तक की सबसे भयंकर बमबारी है। कीव शहर में सबसे भयंकर बमबारी, और अभी तक जहां से लोगों को इवैक्यूएट भी किया जाता था तो कम से कम कीव के रास्ते वो आगे की तरफ बढ़ सकते थे, यानी स्थिति बद से बदतर। दूसरी तरफ वेस्ट की ओर भी निशाना भले बहुत कम हो रहा है लवीव की तरफ, लेकिन वहां भी निशाना साधकर बता दिया है कि पूरे यूक्रेन पर हम बमबारी करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। रूस अपने पूरे ख्यालों को राजेश स्पष्ट कर रहा है रोज और हर बीतते के दिन के साथ। एक तरह से हम ये भी समझें कि कुछ हद तक जो चेतावनी थी उसे वो जमीन पर उतार रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये एक अपने आप में हो सकता है ये संदेश हो, क्योंकि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो यूरोप आने वाले हैं परसों और वो नेटो देशों के साथ मुलाकात करेंगे अगला कदम डिसाइड करने के लिए कि यूक्रेन के मद्देनजर उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर उन्होंने फैसला करना है। फिर पोलैंड जोर लगा रहा है किसी तरह से कि नेटो वहां किस तरह की पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सब चीजें जो है रशिया में भी एक संदेश दे रहा है उनको कि देखिए, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कैपेबल हैं कहीं भी किसी भी जगह को यूक्रेन में टारगेट करने की। तो ये अपने आप में एक मैसेजिंग हो सकती है, एक तरह का संदेश देने का प्रयत्न हो सकता है रूस की तरफ से नेटो को, ताकि जो उनकी बातचीत हो उसके आउटपुट को किसी तरह से प्रभावित कर सके। ख्याल रखिए राजेश, अपना बहुत शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए। तो कीव शहर पर आप सुन रहे हैं कि किस तरीके की बमबारी की बात कर रहे हैं राजेश। लोगों को उस पूरे इलाके में जिस धुएं के गुबार की हम बात कर रहे हैं, तो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे भी, लेकिन इससे इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। यह बातचीत यूक्रेन संकट पर हुई है।